उत्तर भारत के एक सुदूर गांव बिशनपुर में समय जैसे थम गया था। वहां की गलियां, वहां की मिट्टी और वहां के लोग सब कुछ साधारण लगते थे। पर इस गांव में कुछ तो ऐसा था जो साधारण नहीं था। एक रात गांव के बुजुर्ग चौकीदार राम बिहारी ने चौपाल के पास से आती अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें न तो जानवरों की थीं, न इंसानों की। राम बिहारी ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और डरते हुए वहां गया, मगर वहां कोई नहीं था। बस एक टूटी हुई चप्पल जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दी में भागते हुए छोड़ दी हो। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। 10 साल का गोपाल रात से लापता था। उसकी मां की चीखें हर घर तक पहुंच रही थीं। मेरा गोपाल कहाँ गया? भगवान के लिए कोई उसे ढूंढो। उसकी मां की चीखें सुन गांव वाले इकट्ठा हुए और पूछा, क्या हुआ? रू क्यों रहे हो? मेरा बच्चा कल रात से नहीं मिल रहा। गांव वालों ने उसे हर तरफ ढूंढना शुरू किया। उसे हर तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जैसे हवा में गायब हो गया हो। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, बूढ़ी दादी, जो पिछले 5 सालों से किसी से नहीं बोली थी, अचानक चिल्लाई, वो लौट आया है। 15 साल बाद फिर से कोई गायब होगा। सब चौंक गए। किसकी बात कर रही थी दादी? 15 साल पहले भी एक बच्चा गायब हुआ था, रघु। कभी नहीं मिला। गांव के दक्षिणी सिरे पर एक पुराना कुआं था, जिसे शापित कुआं कहा जाता था। वहां कोई नहीं जाता था, मगर अब शक की सुई उसी पर थी। राम बिहारी और गांव के नौजवान वीरू ने उस कुएं तक जाने की ठानी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें कुएं के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखा। उस पर लिखा था, सच्चाई नीचे है, झूठ ऊपर। वीरू सीढ़ी से नीचे उतरा और नीचे का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। नीचे एक पुराना तहखाना था जो बहुत ही भयानक था। एक झोंपड़ी जैसी जगह में गोपाल बैठा था, बेहोश मगर जिंदा। उसके पास ही 15 साल पहले गायब हुआ रघु भी था, अब जवान हो चुका। रघु ने कांपते हुए बताया, एक तांत्रिक है। उसने मुझे बचपन में यहां बंद किया और अब वो नए बच्चे की तलाश में है। मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। तभी ऊपर से काले कपड़े में लिपटा एक आदमी कूद पड़ा। वही तांत्रिक। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। वीरू ने हिम्मत दिखाई। उसने पहले मशाल से कुएं के पर्दों को आग लगाई। यह देख के तांत्रिक को गुस्सा आ गया। जैसे ही तांत्रिक हमला करने लगा, तो वीरू ने उसे अपनी गन से गोली मार दी। गोली लगने से तांत्रिक आग वाले पर्दे में गिरा, जिससे तांत्रिक को आग लग गए। गांव वालों ने गोपाल और रघु को ऊपर निकाला और वीरू की बहुत तारीफ की। गांव में पहली बार कुआं बंद किया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया। बिशनपुर ने उस रात एक भयानक रहस्य से मुक्ति पाई।